मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, यदि सचमुच आपने कानून के साथ मजाक बना के रख दिया है, तो यदि सचमुच आपने कानून को अंधा कानून बना के रख दिया है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे खोल दे वो अंधा कानून की आंखें जो आपने बेगुनाही को देख ना सके। एंजल चकमा जो कि त्रिपुरा राज्य के रहने वाले हैं। बेचारा एंजल चकमा पढ़ने गए थे आपके राज्य में, उत्तराखंड में हायर एजुकेशन के लिए, हायर क्लासेस के लिए पढ़ने के लिए गए थे, जो कि MBA के स्टूडेंट थे। बेचारा उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि पढ़ लिख कर एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और मम्मी पापा की सेवा करूंगा, अपने त्रिपुरा राज्य के लिए काम करूंगा और पूरे पूर्वोत्तर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं काम करने की कोशिश करूंगा, सेवा करने की कोशिश करूंगा, पूरे भारत देश का नाम रोशन करने की मैं कोशिश करूंगा। उनका सपना था ये। लेकिन आपके राज्य के कुछ लोगों ने, कुछ गुंडे ने पूरे सारे के सारे उनका जो सपना था पूरा टुकड़े टुकड़े चूर चूर कर दिया उन लोगों ने। लेकिन आप क्यों सो रहे हैं? हमें न्याय दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। क्या मजाक बना के रखा है अपने कानून के साथ? क्या हम सच में चाइनीज़ देखते हैं? हाँ, सच में पूर्वोत्तर के जितने भी लोग हैं, हम क्या चाइनीज़ देखते हैं क्या सच में? अरे मैं तो ये कहता हूँ, कम से कम जनरल नॉलेज तो पढ़ लिया करो, जनरल नॉलेज तो पढ़ लिया करो, हिस्ट्री तो पढ़ लिया करो कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार के जनजाति रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको, लगभग 300 जाति रहते हैं यहाँ। 300 प्रकार के अलग अलग जाति जनजाति रहते हैं भारत में। और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने लगभग बता दिया है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे केंद्रीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी, यदि सच में हम चाइनीज़ देखते हैं, आप लोग चाइनीज़ मानते हैं, तो हमें एक अलग कंट्री दीजिए, एक अलग देश दीजिए हमें। मेरा कहने का मतलब, जितने भी 7 सिस्टर है पूरे पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के, वही 7 सिस्टर को, वही पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर को, 7 राज्यों को एक अलग देश, एक अलग कंट्री आप घोषित कर दीजिए तुरंत, यदि हम सचमुच चाइनीज़ देखते हैं तो। आप लोग इतना भी नहीं जानते, इतना भी मालूम नहीं है कि इंडिया में कितने प्रकार के अलग अलग जनजाति रहते हैं। हमेशा हमारे ही देश के लोग हमें छेड़खानी करते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं कि हम चाइनीज़ है। कृपया ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान दे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपराधियों को, जिन्होंने बेरहमी से एंजल चकमा को मार दिया, उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के चकमा के मांग है, नॉर्थ ईस्ट के मांग है, पूर्वोत्तर के जो लोग हैं उन लोगों के मांग है। जल्द ही जल्द ऐसा कीजिए आप, यदि हम सचमुच चाइनीज़ है तो। और मेरे जितने भी पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, जहाँ भी आप लोग नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी आप लोग का पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग का प्लीज़ बी केयरफुल, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, ताकि ऐसा दोबारा ना हो जो कि एंजल चकमा के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि इन लोग हमें चाइनीज़ देखते हैं,
हम चाइनीज़ से कहते हैं, हमारे भारत के ही लोग। तो अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।